नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात हो रही है? एजुकेशन पर बात होनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के रिजल्ट को लेकर बात होनी है, कुछ बड़े डेवलपमेंट है उस पर भी बात होनी है। स्टूडेंट की लगातार क्वेश्चन था 10th क्लास में हिंदी में रिजल्ट खराब है, क्या करेंगे? सोशल साइंस अच्छे से पास नहीं होते, क्या करेंगे? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज एक बिग अनाउंसमेंट है जो आपके साथ हम करेंगे। दूसरी बात, 12th क्लास के रिजल्ट के कुछ सब्जेक्ट पर क्वेश्चन है, जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी। क्या इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा? क्या बच्चे को पास होने की उम्मीद बढ़ेगी? इस पर भी बात होगी। हर दिन एक नया दिन होता है। रिजल्ट के बाद जब एक बार कॉपियां चेक हो जाती हैं तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट होती है, हम लोग उसी पर नजर रखेंगे, उसी पर लगातार बात होती है। थोड़ी सी बात कर ले, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रिजल्ट बहुत अच्छा है, 12th क्लास। उसके बाद 12th क्लास हिंदी कॉपियां अभी भी स्टिल चेक हो रही है। 12th क्लास इंग्लिश अभी भी कॉपियां चेक हो रही है। दोनों का रिजल्ट अच्छा है और बोर्ड इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दे रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक कम ज्यादा है तो बोर्ड उन्हें प्रमोट कर रहा, पास कर रहा। ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ी हाथ छोड़ दिया है, थोड़ा ढीला छोड़ा गया है। बोला गया कि लैंग्वेज में अगर बच्चा लिख रहा है, भर के लिख रहा है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा मैक्सिमम, तो आप ट्राई करो पास करने की। 12th क्लास हिंदी की बात हो रही है 301, 12th क्लास इंग्लिश की बात हो रही है 302। दोनों की कॉपियां इवोल्यूशन लगातार जारी है। उसी दौरान ये मैसेज आता है कि इनमें अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो मार्क्स देने की कोशिश करो। अगर 1 नंबर से फेल हो रहा है तो गुंजाइश बनाओ, 2 नंबर से फेल हो रहा है तो भी गुंजाइश बनाओ, 3 नंबर तक अगर गुंजाइश बनती है तो बनाओ और न पास करने की कोशिश करो। तो एक अच्छी खबर स्टूडेंट के लिए। फिजिक्स के केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में इन्वायरमेंटल साइंस, होम साइंस, इसमें पास होने के लिए थ्योरी में 21 चाहिए। 12th क्लास की बात हो रही है। इसमें भी बोला गया अगर 18 मार्क्स तक का सही है, 80 to 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो गुंजाइश ढूंढो। 18 को लेके आओ, 21 तक खड़ा करो, पास करने की पूरी कोशिश करो। फिजिक्स में यही बात हो रही है, केमिस्ट्री में भी यही बात हो रही है, बायोलॉजी में भी यही बात हो रही है, होम साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बात हो रही है, ह्यूमैनिटीज में ज्योग्राफी बेस में इंक्लूड है। पास होने के लिए नॉर्मली थ्योरी में 21 चाहिए। बोर्ड ने बोला अगर 18 पर आ गया है और 80 to 90% क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो देखो गुंजाइश ढूंढो। किसी में डायग्राम बनाता है, किसी में ग्राफ बनाता है, उसके पैरेलल कुछ काम करता है, गुंजाइश ढूंढ के करो। तो एक अच्छी बड़ी खुशखबरी है। देखो हमेशा क्या होता है, जब इवोल्यूशन हो जाता है तो बोर्ड देखता है फेल होने की गुंजाइश ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा स्टूडेंट फेल तो नहीं हो रहे, फेल हो रहे तो कितने नंबरों से हो रहे, 1 नंबर वाला कितना है, 2 नंबर से फेल होने वाले कितने हैं, 3 नंबर से फेल होने वाले कितने। अगर 1 नंबर बढ़ा के पास होते हजारों बच्चे तो क्यों न दे दे। 2 नंबर से अगर गुंजाइश बनती है तो क्यों न करें, 3 नंबर से गुंजाइश बनती है तो क्यों न करें। तो बोर्ड 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक प्रमोट करेगा। 18 अगर क्रॉस हो रहे हो, 90% तो क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो तो आप पास हो रहे हो। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की 12th क्लास, बात हो रही केमिस्ट्री की, बात हो रही बायोलॉजी की, बात हो रही होम साइंस की, बात हो रही ज्योग्राफी की, प्रैक्टिकल इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 10th क्लास में क्या हो रहा है? 10th क्लास हिंदी में फेल की गुंजाइश ज्यादा है, 10th क्लास सोशल साइंस में फेल की गुंजाइश ज्यादा है। तो बोर्ड ने इसके ऊपर भी बोला हुआ है। हिंदी में पास होने के लिए कितना चाहिए? 26 चाहिए थ्योरी में। मैथमेटिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए? मैथमेटिक्स और साइंस ये दो सेपरेट है, इनका प्रैक्टिकल थ्योरी क्लब होता है। बात हो रही हिंदी की, बात हो रही एसएसटी की, ये दोनों ही इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। 10th क्लास की बात हो रही है, 201 हिंदी की बात हो रही है, उसके बाद एसएसटी सोशल साइंस की बात हो रही है। 10th क्लास दोनों में पास होने के लिए थ्योरी में 26 है। यहां गुंजाइश ये बन रही है कि फेल के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं स्टूडेंट के। तो इसको देखते हुए बोर्ड एक डिसीजन पर पहुंचा है, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक प्रमोशन देगा। 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक, 1 नंबर से फेल होने वाले गुंजाइश ढूंढी जाएगी, 2 नंबर 3 नंबर तक की पास करेंगे। अगर लगेगा ज्यादा क्वांटिटी है तो ये 5 नंबर तक भी जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट 20 को क्रॉस कर रहे हैं, 21 22 क्रॉस करके जा रहे हैं, 22 20 21 22 23 ये हो रहे हैं। उसके बाद 80% तक मिनिमम सॉल्व किया है, 80% तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उन्हीं के लिए गुंजाइश है। आपने 30 मार्क्स का किया तो आप 100% फेल हो रहे हो, आप 20 मार्क्स का करके आए तो 100% फेल हो रहे हो। आपने अटेम्प्ट किया 80% तक का
आपने सही किया 20+ का तो आपको पास कर सकता है बोर्ड। इसके ऊपर काम हो रहा है, दो चीजों पर काम हो रहा है, 10th क्लास हिंदी पर, 10th क्लास सोशल साइंस पर, दोनों पर वर्क हो रहा है और दोनों में प्रमोशन की गुंजाइश ज्यादा है। मैं ये बात बता रहा हूं आपको। तो ये इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। 10th क्लास मैथमेटिक्स में पास होने के लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के 28 चाहिए। दूसरी बात, साइंस में भी प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए। प्रैक्टिकल का वेटेज है 15, थियरी में अगर 13 भी पा गए, प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स आ गए, तो आप पास हो रहे मैथमेटिक्स में। साइंस में भी थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 28 आया तो आप पास हो रहे हो। प्रैक्टिकल में आपको पता है कि 15 मार्क्स मिलेगा, 13 मार्क्स थियरी से मिल जाए, दोनों मिला के 28 हो जाए तो आपकी पास होने की गुंजाइश बढ़ती है। तो आप इस चीज को समझ के चलो, उसी हिसाब से वर्क करो। आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में फेल आपने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, हमें बताओ कितने नंबर का हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, इतने नंबर का सही है, तो हम लोग एग्जैक्ट समझ पाएंगे कि आप पास के आसपास पहुंचे हो, गुंजाइश कितनी है पास होने की। हम लोग के साथ शेयर करो, नंबर ये चल रहा है। कुछ भी लगता है एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 10th क्लास में लगातार फेल हो रहे, 12th क्लास में लगातार फेल हो रहे, गुंजाइश क्या है, रास्ता क्या है, हम लोग उससे बात कर सकते हो। हम लोग इसमें रास्ता ढूंढेंगे, हम लोग देखेंगे चांसेस क्या है। आपने अपनी पढ़ाई 2 साल पहले छोड़ी, 3 साल पहले छोड़ी, वापस से रिस्टोर करना चाहते हो, 10th क्लास वापस एडमिशन पर आना चाहते हो, एडमिशन से लेकर एंड तक पास होना चाहते हो, हमारी डेडिकेटेड टीम है इसके ऊपर देखती है किस सब्जेक्ट में एडमिशन होना चाहिए, किस में आप इजीली पास हो सकते हो, किस में प्रैक्टिकल का सपोर्ट है, किस में असाइनमेंट का सपोर्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सूट करता है, या आप फ्यूचर में डी फार्मा करने वाले हो, बी फार्मा करने वाले हो, पायलट लाइसेंस के लिए जाने वाले हो, नीट के लिए जाने, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, मिनिमम किस सब्जेक्ट का बंडल आपके पास होना चाहिए। साइंस ग्रुप होना चाहिए, कॉमर्स ग्रुप होना चाहिए, आर्ट ग्रुप होना चाहिए, क्या लेके चले कि आपका गोल अचीव हो जाए, क्या करके चले कि आप क्लियर पास हो जाओ। उसके लिए नंबर है, कॉल करो, हमारी टीम समझेगी कि आपकी जरूरत क्या है, आप अभी क्या पढ़ सकते हो, किसको इजीली निकाल सकते हो, किस में निकालने की गुंजाइश ज्यादा है। 10th क्लास की बात हो, 12th क्लास की बात हो, वो लोग आपका एडमिशन उसके हिसाब से करेंगे, असाइनमेंट उसमें आपकी मदद करेंगे, प्रैक्टिकल उसमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ के जाए कि हमारा काम हो जाए, कितना लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए कि हमको एक बेस्ट तरीके से निकल पाए। उसकी बाद थियरी पर प्रेशर कम हो, कम से कम थियरी में भी बाकी पास हो जाए, प्रैक्टिकल में सिक्योर मार्क्स है, असाइनमेंट में जितना चाहिए उतना मार्क्स है, प्रैक्टिकल में थियरी में मिनिमम क्या ले कि पास हो जाए, और परसेंटेज भी थोड़ी बीच का बन जाए, ताकि रिस्पेक्टफुली आप नीट के लिए जा पाओ, पायलट लाइसेंस के लिए जा पाओ और बाकी एग्जामिनेशन के लिए जा पाओ। हमारी टीम इंश्योर करेगी। यूनिवर्सिटी को लेके स्टूडेंट की बहुत सारे क्वेश्चन है, बीए में एडमिशन कहाँ ले, बीकॉम में कहाँ ले, बीबीए में कहाँ ले, बीसीए में कहाँ ले, एमसीए में कहाँ ले, एमबीए में कहाँ ले। हम लोगों ने बहुत सारे नए यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया है, उसके साथ एडमिशन की प्रोसेस में जाना है, उसमें एग्जाम देना है। पूरे 100+ स्टूडेंट हर हर सेशन में जुड़ रहे, हर सेमेस्टर में ऐड होते चले जा रहे हैं। कहीं भी इंडिया में बैठे हो, ऑनलाइन मोड में पेपर मिलेगा, यूनिवर्सिटी के साथ सीधा इंटरेक्ट हो गए, यूनिवर्सिटी के साथ लाइव पेपर आप दोगे, तो असाइनमेंट कैसे बनाएंगे, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, टेक्निकल सपोर्ट क्या होगा, हमारी टीम आपको मदद करेगी। एडमिशन से लेकर जब तक कि आपकी एजुकेशनल जर्नी खत्म नहीं होती है, पूरी सपोर्ट करेगी। ऊपर नंबर है, कॉल कर सकते हो, ऊपर नंबर टॉप पर है, कॉल करो, हम लोग मदद करेंगे आपकी। एडमिशन हमारी टीम इंश्योर करेगी, टेक्निकल सपोर्ट आपको देगी। पूरा यूनिवर्सिटी और आपके बीच में एक जो समन्वय की जरूरत है, दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, हमारी टीम लगातार करती रहेगी। पर्सनली आप हमें कॉल कर सकते हो, 24/7 का सपोर्ट यूनिवर्सिटी में मिलेगा। हम लोग अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो, जैसे टाइम मिलता है आपको रिवर्ट हमारे पास से कॉल आएगा, आपसे बात की जाएगी, आपको जो भी प्रॉब्लम हो सुनेंगे और रास्ता निकालेंगे। आपने अपनी एजुकेशनल जर्नी पहले छोड़ दी, ग्रेजुएशन कभी छोड़ दिया, बीटेक छोड़ दिया, डिप्लोमा छोड़ दिया, ग्रेजुएशन छोड़ दिया, क्या करें? रास्ता है क्या? हाँ है। कुछ सहूलत है क्या? हाँ है। आप बात करो, आप हमें बताओ अपनी बात को, आप हमें समझाओ अपनी बात को, कैसे आगे की जर्नी तय करेंगे, कैसे आगे का रास्ता तय करेंगे, हमें बताओ, उसके हिसाब से हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे और आपकी लाइफ में क्या बेहतर हो सकेगा जरूर करेंगे।
10th क्लास में अगर आप सीबीएसई में फेल हुए, स्टेट बोर्ड में फेल हुए, क्या करें? पेरेंट परेशान है, बच्चे आप भी परेशान हो, क्या करें? हम लोगों से बात करो, हम लोग एक सिक्योर एडमिशन की तरफ जाएंगे। क्या सब्जेक्ट चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सुटेबल होगा, क्या करें कि पास हो जाए, कितना ट्रांसफर आप क्रेडिट होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट टीओसी के लायक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। एडमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एडमिशन के बाद क्या, आप किसको कॉल करोगे? हर दिन आपकी क्वेरी है, टीओसी हमारा हुआ नहीं, पेपर वर्क हमारा प्रॉपर हुआ नहीं, एडमिशन सिस्टमेटिक हुआ नहीं, हमको हमारा आई कार्ड इश्यू हुआ नहीं, हमको नोटिफिकेशन ठीक से मिला नहीं, एग्जाम कब है, हॉल टिकट कौन देगा, आई कार्ड कौन देगा, सेंटर पर कैसे जाना है, क्या एग्जाम में परफॉर्म करना है, ये सब सपोर्ट चाहिए एनी टाइम। इसीलिए हम लोग आपको सपोर्ट पे रहते हैं, आपकी मदद को तैयार रहते हैं। आपकी जरूरतें हर दिन की है, हर दिन एक नया क्वेरी है, कौन उनको लेगा, कौन उनको सुलझाएगा, उसके लिए आपको नंबर दिया गया है। आप कॉल करो, हमारी टीम एडमिशन से लेकर टिल रिजल्ट तक आपके साथ चलेगी, आपके जर्नी में साझेदार बनेगी। आपको लगेगा नहीं कि कभी, देखिए हमेशा एक मेंटरशिप की जरूरत होती है। हर क्षण लगता है कि मैं ये क्वेरी किससे पुटअप करूं, कौन है जो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया, आपकी मदद के लिए डेवलप किया गया, आपके सपोर्ट के लिए। अगर आप गुड़गांव में रहते हो आके मिल सकते हो, दिल्ली एनसीआर में रहते हो आके पर्सनली मिल सकते हो, इंडिया में कहीं भी रहते हो फोनिक कन्वर्सेशन के द्वारा हम लोग बात कर सकते हैं और आपके लिए जो बेहतर हो सकेगा ऑप्शन तलाश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक हाइप का बटन है वो भी दबाओ। रिजल्ट को लेके बात हो रही है, रिजल्ट 15 जून तक आने की संभावना है, एक दो दिन पहले, दो दिन बाद। 11 जून से लेकर 20 जून बोर्ड ने एक लाइन तय किया है, 20 लास्ट है, 11 जून से स्टार्टिंग है, 15 जून के आसपास रिजल्ट देने की पूरी संभावना है। इसी पर बोर्ड काम कर रहा है। थैंक यू सो मच।